गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि आप लोग का जो है जैक बोर्ड का जो है आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी से है बच्चों। प्यारे बच्चों, कितना से है? 18 फरवरी से जो है हिंदी का एग्ज़ाम है। किसका है? हिंदी का एग्ज़ाम है। तो आज हम जो है आप लोग के सामने इसमें हिंदी का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन, VVI का होल स्क्वायर कहिए, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही रिसर्च करके और अच्छी प्रकार से जाँच परख के हमारा जो है पिछले 8 सालों का अनुभव के अनुसार से कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चों कि यदि आप इसको अगर जो पढ़ लिए, इसको अगर जो आप रीड करके चले गए, रीड के चले गए, तो आपको जो है पास होने से यानी 100 में 100 आप ला सकते हैं। यानी टोटल क्वेश्चन टकरेगा, टोटल क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में यह आने वाला है। इसमें एकदम बेफिक्र रहिए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ है। देखिए क्या चीज़ है प्यारे बच्चों। पहला निर्देश देखिए क्या है यहाँ पे कि आप अगर जो देखिएगा तो करके किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दे। कै गो प्रश्न का उत्तर देना है? 6 का। प्रत्येक जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे, यानी 2 छक कितना हो गया? 12 नंबर। यानी पहला खंड में जो है आपको 12 नंबर का जो है क्वेश्चन रहेगा, यानी 6 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का। 2 नंबर का कितने क्वेश्चन रहेंगे? 6 2 छक 12 नंबर आपको मिलेंगे। उसमें आपको 6 को बनाना है। 8 क्वेश्चन रहेगा या 8 से भी ज़्यादा रहे, लेकिन बनाना है 6 को। जो निर्देश देता है उसी के अनुसार करना है, ठीक। तो देखिए क्या चीज़ है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उद्धव जो है उनके व्यवहार की तुलना किससे? आपको पता है कि यह पद से लिया गया है। कृष्ण और गोपियाँ का जो है पद था, उससे यह लिया गया है। और उसी में पूछा गया कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है ना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा देखिए क्या चीज़ है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जो बच्चे की दंतुरित मुस्कान है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? यह जो है आपको दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ है। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बाल गोविंद भगत का टोपी कैसी होती थी ना। बाल गोविंद भगत की जो टोपी थी वो कैसी होती थी ना। प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं कि आप खुद से इसको पढ़िए और इसका आंसर लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें पिकअप किया गया है ना। तो इसमें आंसर आपको नहीं बताया जा रहा है, इसमें आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। बाकी ताकि आप तैयारी कर सकते हैं ना, ठीक। तो उसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चे। चौथा क्या कह रहा है? चौथा देखिए क्या कह रहा है कि नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? नेताजी की जो मूर्ति है उसका निर्माण कौन कराया था ना, ये इसमें पूछ रहा है चौथा, ठीक। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बारी बारी से सब क्वेश्चन को देखेंगे क्या है इसमें खास बात ना। पांचवा कह रहा है कि उत्साह कविता में कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है ना। यानी कि जो उत्साह जो कविता है, उत्साह जो कविता है, तो उत्साह कविता में कवि बादल को गरज कर जो है बरसने के लिए क्यों कह रहा है, ठीक। उसके बाद आपका जो है छठा क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्या चीज़ है? छठा आपका क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा ना। छठा कह रहा है कि लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकेंड क्लास ना का टिकट क्यों खरीदा था ना। लखनवी अंदाज पाठ जो है उसमें लेखक जो है सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था, यह क्वेश्चन है छठा ना। उसके बाद देखिए क्या चीज़ है। सातवां में आपको बताने का यह कोशिश किया गया कि यदि यह खंड ख में जो है आपका अगर ये नहीं दिया या क्वेश्चन तो निम्नांकित गद्यांश कोई देगा आपका, और उस गद्यांश को पढ़ के जो है आपको किन्हीं प्रश्न मतलब किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे कोई टॉपिक हो गया कि आत्मनिर्भरता ना, आत्मनिर्भरता पे आपको गद्यांश दे दिया ना, तो उस गद्यांश को आपको पढ़ के जो है और आंसर देना है। इसमें हम गद्यांश लिखे नहीं है क्योंकि गद्यांश निश्चित नहीं होता है बच्चे, कोई भी आ जाता है ना, गद्यांश अलग से ही आता है। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो तो बुक से आते ही हैं, लेकिन गद्यांश का कोई पता नहीं रहता है, कोई भी आता है तो आप उसको पढ़ के और अच्छी प्रकार से जो है आप दे सकते हैं ना। इसका मतलब भैया क्या समझे आप कि यह जो क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 2 3 4 5 6 ना, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया आपका, ये जो है 5-6 क्वेश्चन अगर ये शुरू में जो है खंड यानी कि जो सेक्शन बी इसको बोल सकते हैं कि सेक्शन जो है बी में, सेक्शन बी में खंड ख जिसको बोलेंगे, ख में अगर ये नहीं आया तो इसके बदला में क्या देगा? गद्यांश देगा। क्या देगा? गद्यांश। यानी वही चीज़ यहाँ समझाया गया कि उसके बदला में आपको यहाँ पे गद्यांश देगा। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक से पढ़ के आपको 6 प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे कि आत्मनिर्भरता एक एग्जाम्पल लिया गया है, ये भी दे सकता है, हो सकता है ना, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए आपका यह जो है खंड जो है आपका ख खत्म होता है, यानी सेक्शन बी, और सेक्शन सी यहाँ से चालू होता है। सेक्शन सी जो है आपका जो है खंड जिसको बोलेंगे, खंड सी यहाँ से चालू होता है, यानी सेक्शन आपका सेक्शन जो है बी ना जिसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन, यानी 3 छक कितना हो गया? 18, यानी 3 नंबर का कितना क्वेश्चन रहेगा? 6 नंबर रहेगा, और 3 छक 18 नंबर इसमें आपको जो है मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी सेट किया गया है। बस आप यह पढ़ के चले जाइएगा, आपका जो है एकदम एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, इतना मान के चलिए ना। अब देखिए क्या चीज़ दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन इसका ना। 8वां में हम क्या सेट किए हैं कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन
क्यों कहते थे, यानी सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कैप्टन क्यों कहते थे ना। ये 8वां क्वेश्चन है। 9वां देखिए क्या है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी ना, यानी 9वां में कह रहा है कि बाल गोविंद भगत का जो है दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों था ना। और 9वां का एक अथवा है, यहाँ पे देखिए अथवा में आपका जो है, अथवा में 9वां का ही एक यहाँ पे अथवा, अथवा यानी और, ई नहीं तो ई, इसका मतलब यही है कि 9वां में अगर जे ई नहीं देगा तो आपको ई क्वेश्चन अथवा में देगा कि भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी ना। मतलब हम ऑप्शन वाइज डिवाइड कर दी, क्योंकि जो है ये दोनों सेम चैप्टर से क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम चैप्टर से, तो अगर जी 9वां नहीं दिया आपका तो ई पक्का देगा ना, इतना जान के चलिए ना कि बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी ना। उसके बाद 10वां हम लोग देखेंगे। 10वां में क्या चीज़ है, बहुत ही अच्छा से सोच समझ के क्वेश्चन सेट किया गया है बच्चा, और इस क्वेश्चन को अगर जो आप पढ़ लीजिएगा तो पक्का आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। 10वां देखिए करे कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है ना। बिस्मिल्लाह खां को जो है शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता था, तो क्यों कहा गया है, ई है। और नहीं तो अथवा में इसी से, यही चैप्टर से रिलेटेड देखिए इसका अथवा दिया गया है कि ई नहीं देगा तो यही चैप्टर से ही देखा क्या चीज़ कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को क्या करते हैं, व्यथित करते हैं ना। काशी में हो रहे कौन सा परिवर्तन जो है बिस्मिल्लाह खां को क्या करता है, व्यथित करता है, यानी ई इसका अथवा दिया हुआ है। ठीक, ई नहीं तो ई देगा, क्योंकि दोनों सेम ही चैप्टर है। ठीक, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्या चीज़ कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। संगतकार जो है कौन कौन से रूप में जो है मुख्य जो गायक होते हैं और जो गायिका होते हैं उनकी मदद करते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है बच्चे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है आपका ना। 12 कह रहा है कि कवि के अनुसार फसल क्या है। कवि जो है उनके अनुसार आखिर फसल क्या चीज़ होता है ना, कवि के अनुसार फसल क्या है ये पूछ रहा है। ठीक, इसके बाद 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या चीज़ है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, कह रहा है 13 नंबर की गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। यानी गोपियों द्वारा जो है उद्धव को उन लोग भाग्यवान कह रहे थे, तो उसमें उन लोग व्यंग कर रहे हैं, तो क्या व्यंग है ये आपको जो है बताना है ना। और उसके बाद देखिए क्या चीज़ है यहाँ पे लास्ट में जो है आपका जो है आपका लास्ट में देखिए क्या बता रहा है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है ना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये 14वां क्वेश्चन। 15 कह रहा है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। यानी आपके विचार से जो भोलानाथ है अपने साथियों को देखकर जो है सिसकना क्यों भूल जाता है। अगर जो आप ये सब कंप्लीट कर लिए ना तो पक्का आपको ना 100 में 100 यानी 100 लाने के लिए में कोई नहीं रोकने वाला, एकदम पक्का लिख के दे रहे हैं। क्वेश्चन एकदम इसी से आने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है, एकदम पक्का ना। उसके बाद देखिए क्या चीज़ है, 16 नंबर क्वेश्चन हम क्या सेट किए हैं कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। कविता में जो बादल है कौन कौन से अर्थों की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है ना। इस प्रकार से जो है आपका यह सेक्शन जो है आपका ये जो है 3 नंबर का जो क्वेश्चन था, 3 छक 18 नंबर जो लाने वाले थे उसमें इतना ही से आएगा ना, इतना ही से, इससे ज़्यादा आगे क्वेश्चन जाने वाला नहीं, एकदम लिख के ले लीजिए ना। और आपको इतना ही तैयारी करना है, अच्छे से तैयारी करना है ताकि आप अच्छा नंबर ला सके ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए किन्हीं आपका क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे है कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। कई गो प्रश्न का उत्तर देना है 4, और 5 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा, यानी 5 चौका 20 नंबर का ना। यानी 5 नंबर का कई क्वेश्चन रहेगा, 4 4 पचे 20, यानी टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 4 गो क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, केवल 4 का ना। इसमें हम बहुत सा पिकअप किए हैं, लेकिन आपको इसमें जो अच्छा लगे, क्योंकि इसी से रहेगा, इससे आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं जाने वाला है ना। तो आपको जो है इसी में से तैयारी करना है अच्छा से ना। देखिए क्या चीज़ है 17 नंबर में ना क्वेश्चन, देखिए 17 क्या कह रहा है। 17 में मैंने क्या सेट किया है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है ना। कृष्ण के प्रति अपना जो अनन्य प्रेम है गोपियाँ, उसको किस प्रकार से उन लोग अभिव्यक्त किए हैं। अथवा अगर जो ई नहीं रहे, और मतलब ई अथवा है ना, अगर जो ई नहीं दिया तो आपको इसके बदले में ई अगर रहेगा कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर देना। बिस्मिल्लाह खां जो थे कला के अनन्य उपासक थे, उसको आपको जो है एकदम तर्क सहित का देना है, उत्तर देना है ना। इसके ई 17 नहीं तो ई ऐसा। ठीक, उसके बाद 18 नंबर में देखिए क्या चीज़ है, क्या हमने सेट किया है क्वेश्चन नंबर 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया ताकि आपको जो है परेशानी ना हो। कारण कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखे। ये पाठ के आधार पर आपको बताना है कि बाल गोविंद भगत के मधुर यानी सुंदर गाते थे, तो उसकी क्या विशेषता है। और नहीं तो और में यहाँ पे देखिए, नहीं तो और यानी अथवा में इसके बदले
मतलब एक और यहाँ पे है कि माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति ना जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखें। माता का आंचल जो पाठ है उसमें माता और पिता के जो है बच्चों के प्रति जो प्रेम हुआ है, वात्सल्य हुआ है, उसको अपने शब्द में क्या करना है, लिखना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। उसके बाद देखिएगा आपको जो है 18 के बाद 19 नंबर में देखिएगा क्या चीज़ है। 19 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ना। 19 में देखिए हमने सेट किया है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता लिखें। यानी परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जो उनकी प्रतिक्रिया हुई तो इसके आधार पर आपको बताना है कि दोनों का जो है स्वभाव कैसा था, राम का स्वभाव कैसा था और लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था ना। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हमने सेट किया है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है, कह रहा है कि अपने मोहल्ले की साफ सफाई हेतु नगर निगम को पत्र लिखें। अपना जो मोहल्ला है, टोला मोहल्ला, उसका जो है साफ सफाई के लिए जो है आपको नगर निगम को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ठीक, नगर निगम को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। क्या चीज़ करने के लिए, अपने मोहल्ले की साफ सफाई के लिए आपको नगर निगम को पत्र लिखना है। अथवा अगर जो नहीं है तो अथवा इसके अलावा देखिए क्या आ सकता है कि अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे की अनियंत्रित न कटाई को रोकने के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखें। यानी विश्वा में आपको दो पत्र दिया गया है। एक तो मोहल्ले की साफ सफाई के लिए अगर यही नहीं होगा तो अपने क्षेत्र में जो है पेड़ पौधा का जो अनियंत्रित कटाई हो रहा है, अनियंत्रित, उसके लिए जो है जिला अधिकारी को क्या लिखना है, पत्र लिखना है ना। और इसके अलावा अगर जी भी नहीं रहेगा तो ऐसा आ सकता है आपका कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें झारखंड के जो है ऐतिहासिक स्थल के बारे में वर्णन हो। और नहीं तो आप अपने दोस्त के पास पत्र लिखिए जिसमें झारखंड के जो है ऐतिहासिक स्थल के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है ना। इस प्रकार से है। और नहीं तो देखिए इसके अलावा और क्या आ सकता है, पत्र में जो टोटल छांट के लिख दिया गया कि इतना ही से अंदर आइबे करेगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है ना। और नहीं तो देखिए कि अपने विद्यालय में पीने की पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाध्यापक को पत्र लिखे ना। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आएगा ना। यानी कि क्या चीज़ है यहाँ पे, उस अगर ई नहीं आया तो आपका आएगा में जो है पीने के पानी की समुचित जो है व्यवस्था हेतु प्रधानाध्यापक को क्या लिखना है, पत्र लिखना है कि आपके विद्यालय में पीने का पानी का सुविधा अभी नहीं है तो उसके लिए प्रधानाध्यापक को क्या लिखना है, पत्र ना। अथवा अगर जो नहीं रहे तो अथवा कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को पत्र लिखे। वार्षिक परीक्षा जो आती है उसकी तैयारी करते हुए जो है अपने पिताजी को क्या लिखना है, पत्र लिखना है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हुए जो है अपने पिताजी को पत्र लिखें। ये आपको अनुमान बता दिया गया, आपको अनुमान बता दिया गया कि यहाँ से देखिए पत्र ही है। क्या चीज़ है, पत्र है। पत्र में अगर जी अपने मोहल्ले के साफ सफाई के बारे में नहीं आया तो अपने क्षेत्र में जो है पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखे ना। और अगर जी नहीं आया तो अपने मित्र के पास जो है झारखंड के जो है ऐतिहासिक स्थल के बारे में जो है आप लिखिए। अगर जी नहीं आया तो आपको ई आ सकता है ना, क्या चीज़ कि अपने विद्यालय में जो है पीने की पानी की समुचित व्यवस्था के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखे। और नहीं तो अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को पत्र लिखे। यानी इससे एक्स्ट्रा आपका पत्र में नहीं जा सकता है। तो इतना अगर जब आप पत्र कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इतना से ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा ना। इसके बाद देखिए लास्ट में क्या चीज़ है, लास्ट में देखिए आपका है कि निबंध लिखे ना। क्या लिखना है, निबंध लिखना है। विज्ञान अभिशाप या वरदान, ये आ सकता है कि विज्ञान जो है अभिशाप है या वरदान है। या पर्यावरण प्रदूषण आएगा, क्या चीज़ आएगा, पर्यावरण प्रदूषण। या फिर कंप्यूटर विज्ञान का वरदान, ये आ सकता है। या हमारा राज्य झारखंड आ सकता है ना। या भगवान बिरसा मुंडा। सोचिए निबंध में भी हमने छांट दिया है कि इतना से बाहर नहीं जाएगा। यानी या तो विज्ञान अभिशाप या वरदान आएगा, पर्यावरण प्रदूषण आएगा, कंप्यूटर जो है विज्ञान का वरदान, या हमारा राज्य झारखंड, या भगवान बिरसा मुंडा ना। और लास्ट में आपका जो है एक विज्ञापन होता है, वो यहाँ पे है कि हर्बल शैम्पूल बनवाने वाली एक कंपनी की ओर से 50 शब्दों में क्या कीजिए, विज्ञापन तैयार कीजिए ना। ये आपका 22वां क्वेश्चन ना। तो इस प्रकार से हमने जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से जो है एक प्रकार से आपके लिए जो है ये क्वेश्चन सेट किया था, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये सब अगर जो आप तैयारी कर लेते हैं, सब क्वेश्चन अगर जो टोटल अगर जो आप इसको बना लेते हैं तो आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है एकदम। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो कैसा लगा यह वीडियो आपको इस प्रकार से बताइए कि यह क्वेश्चन जो है आपको किस प्रकार से लगा। सभी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी प्रकार से सेट किया गया है। बस बच्चों, बस आपसे कहा जा रहा है कि बस इसको पढ़ लीजिए, पढ़ के जाइए ना, तब एग्जाम बाद हमसे मिलिएगा, एग्जाम बाद हमारे चैनल पे आइएगा और कहिएगा कि हाँ सर जो बोले थे ना वो हुआ सर ना। इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जो है, थैंक यू सो मच ना कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा। और बच्चे आप तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच।